केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 13 देखेंगे, पार्ट 13 देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। और सीखते हैं क्या है, तो आपको होमवर्क के रूप में ही दिया गया था। थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से लिया गया है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 53 और एग्जाम्पल का एक 14 क्वेश्चन 14, पेज नंबर 254 और 248 पर आपको तीनों प्रश्न थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में मिल जाएगा। हम प्रश्न इधर उधर का नहीं लेते, बिल्कुल थ्री राइटर बुक को ही पकड़कर अभी चल रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अलग अलग बुक का भी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप बनाए होंगे, आपका बन गया है तो ठीक है, जिनका नहीं बना है वो मिला लेंगे, सीख लेंगे। चलिए, कहता है एक व्यापारी ने 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से प्राप्त 26 केजी चावल 36 रुपये केजी के 30 केजी चावलों के साथ मिलाकर मिश्रण को 30 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। यानी कह रहा है कि दो तरह के चावल है। एक चावल है, यहाँ पर लिखते हैं कि दो तरह के चावल है। एक चावल है 20 रुपये प्रति किलो मिल रहा है और 26 केजी खरीदा है। 20 रुपये चावल मिल रहा है, 20 रुपये प्रति किलो, ठीक है। और ये कितना खरीदा है? 26 केजी चावल खरीदा है। दूसरा टाइप का जो चावल है 36 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। 36 रुपया प्रति केजी चावल मिल रहा है और ये खरीदा है कितना? 30 केजी चावल खरीदा है। फिर कहता है कि इसको मिला करके 30 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। तो जो ये दोनों चावल खरीदा, यानी कि पहला टाइप का चावल और दूसरा टाइप का चावल खरीद करके क्या बना दिया? मिश्रण तैयार कर दिया। दोनों चावल को मिला करके मिश्रण बना दिया और इसको क्या किया है कि 30 रुपये प्रति किलो की दर से क्या किया है? बेच दिया है। 30 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा है। अब तो यहाँ पर ही 26 केजी और 30 केजी टोटल चावल कितने हो गए? तो 56 केजी हो गए। 56 केजी चावल हो गए। तो ये 56 केजी चावल बेच रहा है 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। 1 रुपये में 1 किलो चावल 30 रुपये में, तो 26 किलो चावल कितना में? तो 56 तिया 1600, 56 तिया 168 और एक जीरो लगा दिए तो कितना हो गया? 1680। यानी 1680 रुपया में 56 केजी चावल खरीदा है मिश्रण वाला। 36 रुपये केजी के हिसाब से 30 केजी का कितना हो जाएगा? तो 36 तिया 78 से 108 एगो जीरो, यानी कि 1080 रुपया में खरीदा 30 केजी चावल, 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब वाला। और एक 26 केजी खरीदा है 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब वाला, तो 26 दूनी 52, यानी 520 रुपया में 26 केजी चावल इस पहला टाइप वाला खरीदे हैं। अब क्या कह रहा था प्रश्न में कि मिश्रण को बेच दिया, तो इससे उस व्यापारी को क्या मिला? माने क्या मिला? लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? सारा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला और दूसरा चावल को मिलाते हैं तो ये कितना में पड़ जा रहा है? ये 520 रुपये यहाँ और 1080 रुपये यहाँ, मानी टोटल कितना हो गया? अब टोटल का ये तो 1600 रुपया हो गया। 520 अब प्लस 1080 रुपया, तो ये टोटल क्या हो गया कि यहाँ 20 इसको दे दिया तो 1100, 1100 500 कितना? 1600। इस तरह से जोड़ लेंगे जल्दी से। और ये क्या है? ये बेच रहा है मिश्रण को तो कितना में? 1680 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 1600 रुपये में खरीद करके और 1680 रुपये में बेच दिया। तो लाभ कितना हो गया? इसको लाभ हो गया 80 रुपया का लाभ हो गया। तो हमको कहेगा अगर प्रतिशत लाभ, यहाँ से लाभ निकल गया, प्रश्न कह दे कि प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर निकल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या जानते हैं? लाभ बटा में क्रय मूल्य। तो खरीदे हैं कितना में? 1600 में। क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये पूरे भाग क्रय मूल्य है, ये क्या है? विक्रय मूल्य है।
तो खरीदे हैं तो क्रय हमेशा लाभ और हानि में गणना करते हैं किस पर, क्रय मूल्य पर। तो खरीदे हैं कितना में, 1600 रुपये में। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। और 16 पच्चे 80, यानी कि 5% आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ए हो गया आपको बेसिक से बिल्कुल। अगर नए कुछ पता तो ऐसे कर लेंगे। अब कोई कह रहा है कि जो हम लोग सेकंड मेथड का उपयोग करते थे उससे बनाएंगे, तो मेथड सेकंड, चलिए मेथड सेकंड भी देख लीजिए, जो आपको तरीका सिखाया गया कैसे प्रश्न को अप्रोच करना है। तो ये सब तो आपको पूरा क्लियर है ही, प्रश्न तो आपके सामने है। चलिए ध्यान दीजिए, बनाना कैसे है। कह रहा 2 टाइप के चावल है, पहला और दूसरा। ये चावल 26 रुपये केजी खरीद रहे हैं, कितना केजी, 20 केजी। ये खरीद रहे हैं 30 रुपये केजी के हिसाब से, कै केजी, 36 केजी। और मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 30 केजी चावल 30 रुपये प्रति किलो की दर से मिश्रण को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये लिख देंगे बीच में। और आपको बताए थे अगर इसको छोटा करना है, कैलकुलेशन छोटा हो तो ऊपर कट रहा है तो काट देंगे। 13 दूनी 26 और 15 दूनी 30। इससे हमको छोटा हो गया, अंक छोटा हो गया तो गुना उना करने में क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि बताए थे कि जो मिश्रण है जो बीच में लिखेंगे उससे ध्यान देना है कि क्या है, क्या देख रहे हैं कि 20 रुपये है 30 रुपये, यानी कि 10 रुपये क्या है बढ़ के है, तो +10 पॉजिटिव में। यहाँ देखिए 36 रुपये है, यहाँ 30 रुपये, तो ये कम क्या है, कम है। तो जैसे ही कम है तो माइनस में चला जाए, कितना कम है, तो 6 का कम है। यानी कि अगर ये ज़्यादा रहेगा मिडिल वाला मिश्रण तो प्लस, और कम रहेगा तो माइनस। यहाँ पर इतना काम कर लिए। अब क्या बताया गया था, अब आपको बताए थे कि जो अंतर रहेगा उसको केजी से गुना करके, केजी से गुना कर देंगे। तो यहाँ अंतर है 20 का, यहाँ अंतर कितना, 6 का। इसको गुना कर लेंगे तो निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर, तब गुना कीजिएगा 10 गुना 13 कितना हो जाएगा, 130। दतिया तीसा से 130। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 15 छक्का 90। अब बाटा, अब इसको क्या करना है, ये तो हो गया। अब करना है क्या कि जो इसको इससे गुना करेंगे। 13 रुपये केजी था, 20 केजी खरीदे थे, वो नीचे लिखेंगे। तब 13 दूनी 26, 260। अब प्लस 15 केजी चावल 15 केजी खरीदे थे किस हिसाब से, 36 के हिसाब से, तो इसको इससे गुना करके लिखेंगे। तो 36 गुना 15 कितना, 36 गुना 15 के कितना हो जाएगा, 580। अब 130 में से 90 गया तो क्या बच जाएगा, 40। और 540 और 260 को जोड़ देंगे तो 60 है 40, 100 और 500 तो 600 और 2 800। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। अब चाहें तो गुना 100 यहाँ भी रख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। 8 पच्चे 40, यानी कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो 5%। आपका आंसर निकल गया मेथड 2 से भी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 254 पेज पर ध्यान दीजिएगा। कहता है अरुण ने 11.5 रुपये प्रति किग्रा का 30 किग्रा गेहूँ 14.25 रुपये प्रति किग्रा से 20 किग्रा, यानी कि 11.5 रुपये से 30 किलो गेहूँ खरीदता है और 14 रुपये के हिसाब से 20 केजी गेहूँ खरीदता है। मिलाकर मिश्रण को एक ही भाव में बेच दिया तो 30% लाभ कमाने के लिए मिश्रण को किस भाव में बेचना होगा, ये आपको निकालना है। निकाल लेंगे, इसमें क्या है, सेम तो प्रश्न है। कह रहा है कि 30 केजी खरीदता है 11.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा टाइप का है जो 20 केजी खरीद रहा है
वो कैसे खरीद रहा है? 14.25 रुपया केजी के हिसाब से, रुपया के हिसाब से, ठीक है। और कहता है 30% मिलाकर मिश्रण को एक ही भाव में बेच दिया। 30% लाभ कमाने के लिए मिश्रण को किस भाव में बेचना होगा? तो एक क्या करते हैं, अगर यहाँ हम मतलब 5 केजी का निकालते हैं तो यहाँ से हम 3 केजी ले लेते हैं, यहाँ से 2 केजी मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तो अगर हम 5 केजी पर कैलकुलेशन करें, कैलकुलेट करके देखते हैं, 5 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य, अब ये इस 5 केजी पर दोनों, तो इसमें हम 3 केजी लेंगे, इसमें 2 केजी, 5 केजी हो जाएगा। तो अगर 5 केजी ले रहे हैं तो 1 केजी के 11.5 रुपया, तो 3 केजी के कितना? 11 × 33 और 1.5 रुपया हो तो 34.5 रुपया, तो 34.5 रुपया, ठीक। यहाँ ले रहे हैं 2 केजी, तो 1 केजी के 14 रुपया 25 पैसा, तो 2 केजी के कितना? 14 × 28 और 25 दूनी 50, यानी 28.5 रुपया, तो 28.5 रुपया यहाँ। अब दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया? 34 रुपया 28 रुपया, और 50 पैसा 1 रुपया, तो 34 28 और प्लस 1 कितना हो गया? 63 रुपया, 63 रुपया हो गया। तो 1 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 63 और बटा में 5 कर देंगे, 1 केजी का निकल जाएगा। तो कह रहा 30% लाभ कमाने के लिए मिश्रण को किस भाव में बेचना होगा? 30% लाभ, 30% लाभ, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर होता है 63 और बटा में कितना? 5, और 30% निकालना है तो 130 बटा में क्या हो जाएगा? 100। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो हल करते हैं, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 63 गुना 13 कर दीजिए तो 800, अगर 0 0 काट लेंगे छोटा हो जाएगा। 63 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 819। अब 5 गुना 50 10 कीजिएगा तो हो गया 50। अब 50 से इतना भागा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16.38 हो जाएगा। अब किसी को भागा नहीं करने का मन है तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 819 गुना 2 कीजिएगा तो 1638, और 50 गुना 100। अब तो ये कर सकते हैं कि जब हर में 2 जीरो है तो दाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 16.38 हो जाएगा। इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ये आपका आंसर हो गया। गुना नहीं करना है तो इस तरह से कर लेंगे, माइंड में कैलकुलेशन चलेगा। गुना कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 16.38 आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है? 16.38, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर एग्जाम्पल का है। एक एग्जाम्पल में जो आपको दिया गया है थ्री राइटर बुक का ही है, 248 पेज पर आपको मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। कहता है एक दुकानदार ने 80 किग्रा चावल 13.50 रुपया प्रति किग्रा की दर से तथा 120 किलो 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदकर मिला दिया। वह मिश्रण को किस भाव में बेचे कि उसे 16% लाभ हो? बहुत ईजी है, तो माइंड में हो कर लेंगे। एक दुकानदार 80 केजी चावल खरीदा है 13.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 80 केजी खरीदा है कैसे? 13.5 रुपया के हिसाब से खरीदा है। और एक खरीदा है कितना? 120 केजी खरीदा है 16 रुपया के हिसाब से, 16 रुपये के हिसाब से। तब 5 केजी का निकाल लेते हैं। तब 5 केजी इसको, अब इसको 2 केजी ले लें, इसको 3 केजी, कोई फ़र्क पड़े वाला नहीं है। तब 5 केजी चावल का क्रय मूल्य,
तो 5 kg इसको 2 kg लिए तो 1 kg मेरा 13.5 में, तो 2 kg कितना हो गया 27 रुपया में। 1 kg मिल रहा 16 रुपया में, तो 3 kg कितना हो गया 48 रुपया में। तो 16 48 कितना हो गया 75 रुपया में 5 kg मिल रहा है। तो 1 kg कितना में मिलेगा 5 kg 75 रुपया में, तो 1 kg चावल का मूल्य क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे 75 अब भागा कितना कर देंगे 5 कर देंगे, यानी 15 रुपया। 1 kg का निकल के आगे कितना 15 रुपया। तो 16% लाभ निकालना ना, 16% लाभ पर, 16% लाभ पर विक्रय मूल्य, 16% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो 15 गुना 16% कह रहा था 116 और बटा में कितना 100 निकल गया। अब इसको भागा दे दीजिए या फिर 2 अंक गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो आपकी मर्जी। तो हम गुना कर दें 116 गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1740, और 1740 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ, अरे भाई 15 गुना 116 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 बटा में 100, यही ना। तो कितना हो गया 1740 बटा में 100। तो ये नहीं पढ़े हैं कि जब हर में दो जीरो हो 3 जीरो हो तो दाईं ओर से क्या करेंगे उतने अंक के बाद उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 2 जीरो है तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये सब तो आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी है 17.40 kg। तो ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क मिला था जो हम लोग देख लिए, और बहुत ही आराम से एग्जाम में सब कुछ माइंड में करना है कि 2 kg 1 kg का 13.5 रुपया, तो 2 kg का 27 रुपया, 1 kg के 16 रुपया, तो 3 kg के 48 रुपया जोड़ दिया 75 रुपया, तो 5 kg के 75 रुपया, तो 1 kg के 15 रुपया, सीधे ही है तो 16% लाभ पर, तो 15 गुना 116 बटा में 100, और 2 जीरो है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सीधे 15 गुना क्या करेंगे 15 गुना 116 करेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, बस कुछ नहीं, 5-10 सेकंड में आंसर निकाल के रख देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।